यह कहानी है एक समुंदर की जो रात के अंधेरे से भी डरावना है। एक भूतनी जिसकी चीखों में छुपा है सदियों का श्राप, और एक डाकू जिसके पास बचाने के लिए है सिर्फ एक लोहे का हाथ और बेटी की जान। क्या वीरन छीन पाएगा जीवन का मोती, या इस काले सागर की गहराई में डूब जाएगी उसकी आशा? एक ऐसा चुनाव जहां खजाना नहीं बल्कि इंसानियत होगी दांव पर, क्योंकि कभी कभी दिल की पुकार समंदर के रहस्यों से भी बड़ी होती है। जुड़िए इस साहसिक यात्रा में जहां प्रेम और लालच की टक्कर से बदल जाता है इतिहास। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह कहानी आपको छू जाएगी। समुद्र का पानी काला था, जैसे रात ने उसे अपनी चादर से ढक दिया हो। हवा में एक सिसकती आवाज गूंजती थी और लहरें टूटते जहाजों के टुकड़ों से भरी थीं। यहाँ काला सागर नामक इलाके में एक भूतनी राज करती थी, अमाया, जिसकी आत्मा सदियों से नाविकों को डराकर उनकी सांसें छीन लेती थी। लेकिन आज इस अंधेरे सागर में एक नामचीन समुद्री डाकू वीरन अपने जहाजों के साथ घुस आया। उसके कानों तक अफवाह पहुंची थी कि यहाँ डूबे खजाने के साथ ही अमाया का श्राप भी दफन है। कप्तान कहता है यहाँ से भाग चलते हैं। वीरन के सहयोगी जफर ने डर से कांपते हुए कहा, इस आत्मा ने पिछले हफ्ते 3 जहाजों को निगल लिया। वीरन ने अपना लोहे का हाथ उठाया जो एक लड़ाई में गंवा चुका था। मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा, यह खजाना मेरा है और उस श्राप को तोड़ना भी। उसकी आंखों में सिर्फ लालच नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था, उसकी बेटी की याद जो एक रहस्यमय बीमारी से मर रही थी। कहा जाता था कि अमाया का खजाना जीवन का मोती रखता है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। अचानक पानी उबलने लगा, हवा में एक चीख गूंजी और एक उजली परछाई जहाज के डेक पर प्रकट हुई। अमाया की आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके बाल समुद्री कीचड़ से लिपटे हुए। तुम भी मरने आए हो? उसकी आवाज में सैकड़ों चीखें मिली थीं। वीरन ने तलवार खींची। मैं तेरा श्राप तोड़ने आया हूं अमाया, उस खजाने को आजाद कर। भूतनी हंसी, तुम्हारे जैसे लालची डाकू ने ही मुझे धोखा दिया था। मेरे प्रेमी ने इसी खजाने के लिए मुझे इस सागर में धकेल दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जहाज के मस्तूल टूटने लगे। वीरन लड़खड़ाया, लेकिन उसने अपनी तलवार जमीन पर गाड़ दी। मैं लालची नहीं हूं, मैं एक बाप हूं। उसने अपनी गर्दन से लटकी तस्वीर निकाली, एक छोटी बच्ची की। यह मोती उसकी जान बचाएगा, तुझे भी शांति मिलेगी अमाया। अमाया की चमक धीमी पड़ी। शायद सदियों में पहली बार उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। तुम सच कह रहे हो? उसने वीरन के मन को छू लिया। वीरन बोला, मुझे मौका दे। वीरन ने सिर झुकाया। एक गर्जना के साथ समुद्र फटा और एक सोने की तिजोरी प्रकट हुई। अमाया ने कहा, लेकिन चुनाव करो, मोती लो या मेरा श्राप तोड़ो। अगर तिजोरी खुली तो मैं हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगी, पर मोती समुद्र की गहराई में खो जाएगा। वीरन ने तिजोरी की ओर देखा, फिर अपनी बेटी की तस्वीर। उसका गला सूख गया। फिर अचानक उसने तलवार से तिजोरी का ताला तोड़ दिया। एक चमकदार प्रकाश फैला और अमाया की आत्मा धीरे धीरे विलीन होने लगी। शुक्रिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद किया। जैसे ही प्रकाश गायब हुआ, वीरन ने देखा तिजोरी खाली थी। मोती गया था, लेकिन तभी अमाया की आवाज गूंजी, श्राप टूटा है, तेरी बेटी अब सुरक्षित है। घर लौटकर वीरन ने देखा उसकी बेटी स्वस्थ थी और काला सागर अब उसे नीला सपना कहा जाता है, जहां अमाया की मुस्कान लहरों में बसी है। सबक, कभी कभी खजाने से बड़ा होता है दिल की पुकार सुनना।